तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 6 नाव बनाओ। मैंने इससे पहले इसके चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं हिंदी के बुक में, ठीक है, रिमझिम की बुक है हिंदी की, 1 से 5 तक के चैप्टर्स बना दिए। अब बारी आती है चैप्टर 6 की, जो कि एक पोएम है, ठीक है, कहानी नहीं है, ये एक कविता है जिसका नाम क्या है, नाव बनाओ। ना आप लोग को नाव तो बहुत पसंद होगी, आप लोग पेपर की आप लोग भी नाव बनाते होंगे, तो वही इस पोएम में बताया जा रहा है। पोएम प्लस इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग पोएम को। नाव बनाओ। देखिए क्या बताया जा रहा है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। क्या बताया जा रहा है, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब इस अभी जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक हमने क्या बताया जा रहा है, इस पोयम जो नाव बनाओ पोयम है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो एक छोटा सा बच्चा है इस पोयम में, और वो अपने भैया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया ये जल्दी लाओ, ठीक है, वो किसी चीज़ को लेकर अपने भैया से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो देखो पानी आया है, वो क्या कह रहा है अपने भैया से, मतलब वो जो भैया है जो कह रहा है, और वो जो बच्चा है जो अपने भैया से कह रहा है जल्दी आ, वो क्या कह रहा है, वो देखो पानी आया, वो कह रहा है कि वो देखो पानी आया मतलब वो देखो बारिश आया है, गिर गिर कर बादल छाए, मतलब बहुत ज़्यादा गिर गिर करके बादल छाना किसको कहा जा रहा है, गिर मतलब बहुत ज़्यादा जब बादल छाते हैं ना, ब्लैक क्लाउड्स, उसको घिर बोलते हैं। तो इसमें वही बताया जा रहा है, गिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। क्या बोला जा रहा है, सात समुंदर भर लाया है, ठीक है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी होती है ना, तो बताया जा रहा है कि वो सात समुंदर पानी भर लाया है, ठीक है। तुम रस का सागर भर लाओ। तो जो बच्चा है अपने भैया से एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने भैया से बोल रहा है कि तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी, और कह रहा है कि तुम रस का सागर भर लाओ, ठीक है, और तुम भैया मेरे जल्दी आ जाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, वो बच्चे क्या बोल रहा है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, मतलब पानी रियल में बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी होगी, ठीक है, बारिश हो रही है इसीलिए बताया जा पानी सचमुच खूब पड़ेगा। मतलब क्या बताया जा रहा है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा का मतलब बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही होगी, ठीक है, इसीलिए बताया जा रहा है पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली बढ़ेगी। जो आपने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में क्या होता है, बारिश के सीज़न में होता है जो छोटी मोटी गली होती है, ठीक है, पतली लंबी सी गली होती है, वो बहुत भर जाती है, ठीक है, जहाँ पे दूर दूर तक गड्ढा नहीं होता है, वहीं पे बता रही है, वहीं पे बच्चा बता रहा है लंबी चौड़ी गली बहुत भरेगी, ठीक है, लाकर घर में नदी धरेगी, भरी मतलब, और कहीं कहीं तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी घर के अंदर भी आ जाता है बरसात के कारण, ठीक है। ऐसे मैं तुम ही लहराओ भैया मेरे, ऐसे मैं तुम भी लहराओ, मतलब ऐसे में बच्चा बता रहा है कि अभी देखो ऐसा सिचुएशन है, मतलब ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में तुम भी लहराओ, मतलब बच्चा लहराना किसको बोल रहा है, देखिए वो बच्चा जो है वो इंजॉय कर रहा है ना, ठीक है, बच्चा जो है वो इंजॉय कर रहा है, ठीक है, बच्चा इंजॉय कर रहा है बारिश को। तो वही बताया जा रहा है कि वही बताया जा रहा है कि ऐसे में तुम भी लहरा, मतलब ऐसे सिचुएशन में तुम भी लहरा मेरी तरह भैया मेरे जल्दी आ। और फिर वही कह रहा है कि भैया मेरे जल्दी आ, बाजार से फिर कहीं पे गए हैं उनके भैया। गुल्लक भरी अपनी खोलो, मतलब गुल्लक आपने सुना होगा ना, गुल्लक क्या होते हैं, तो गुल्लक आपने सुना होगा जिसमें हम लोग पैसे स्टोर करते हैं, मतलब कोई रिलेटिव आए या फिर कोई रिलेटिव आया या फिर कोई आया जो हमें पैसे, पापा का दोस्त हुआ या फिर कोई आया तो हमें पैसे दे के जाते हैं ना आखिरी में, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, तो पैसे हम अपने गुल्लक में रखते हैं, ठीक है, गुल्लक में रखते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं उनकी गुल्लक भरी होती है, और छोटे के पास नहीं पैसे होते हैं गुल्लक में, तो गुल्लक भरी अपनी खोलो। बच्चा कह रहा है गुल्लक मतलब अपनी जो गुल्लक है पैसे से भरी गुल्लक अपनी खोलो, मेरी नहीं,
हल्की मेरी नहीं टिटोलो। हल्की मतलब हल्की मेरी क्या बता जरा कि मेरे वाले में पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पैसे होते तो पैसे बहुत वेट के होते हैं, बहुत नहीं बट वेट के होते हैं। तो वो बच्चा बोल रहा है अपनी खोलो मतलब हाँ वो बोल रहा है हल्की मेरी नहीं टिटोलो, मतलब मेरी तो हल्की है, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब 50-60 रुपये होंगे, 100-150 रुपये। बच्चे के पास भैया के पास 10 से 12 हज़ार रुपये होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनका बताया जा रहा है कि गुल्लक भारी है। तो बच्चा बोल रहा है हल्की मेरी मतलब जिसमें पैसे नहीं है वो नहीं टिटोलो। टिटोलो मतलब होता है हाथ लगा के देखना। कह रहा है हल्की मेरी नहीं टिटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। पैसे नए नए जो बड़े भैया हैं उसके, तो पैसे नए नए पैसे उन्हीं के पास होंगे। तो कह रहा है पैसे नए नए तुम ही रोलो, मतलब तुम ही रोलो अपने पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब एक बार तो भैया तो उसके गए हैं, तो क्या कह रहा है कि फिर बाजार मतलब एक और बार। ठीक है, अभी तो हुआ, एक और बार तुम बाजार में लपक। लपक मतलब क्या बताया जा रहा, एक बार बाजार से तुम फिर हो आओ। ठीक है, एक बार बाजार से तुम फिर हो आओ भैया मेरे जल्दी आओ। और फिर वही कह रहा है कि भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हला या नीला पीला, नीला पीला रंग बिरंगा खूब रंगीला। मतलब क्या बताया जरा, ले आओ कागज चमकीला मतलब जो बाजार जा रहे हो तो कैसे कागज लाना बोर्ड बनाने के लिए, चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। किस कलर का? लाल होना चाहिए। ठीक है, रेड होना चाहिए, हरा होना चाहिए। हरा किसको कहते हैं? सॉरी, लाल मतलब रेड होता है, हरा हम लोग किसको कहते हैं? ग्रीन को। नीला हम लोग किसको कहते हैं? ब्लू। पीला हम लोग किसको कहते हैं? येलो। तो बता रहा है बच्चा कि आपको कौन कौन सी रंग की लानी है। ठीक है, चमकीली कागज, रंग बिरंगे खूब रंगीला, मतलब बहुत सारे रंग बिरंग के लाना। कैसी चुटकी हाथ चलाओ, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी। वो बच्चा क्या बोल रहा है, जो देखो आपको पता हो अगर आप बोट बनाते हो पेपर के कि उसका यूज़ होने में कैंची लगती है। ठीक है, तो कैंची लगती है, उसके बाद थोड़ी गम लगती है। गम मतलब गोंद होता है। ठीक है, तो बता रहे कैंची चुटकी हाथ चलाओ मतलब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदे लहरों लड़ती बढ़ती। मतलब क्या बताया जा रहा है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। मतलब ये जो हमारा बारिश होता है वो बूंदों से लड़ता लड़ता है ना। ठीक है, बहुत आंधी तूफान के साथ आता है। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती मतलब जब देखा होगा आपने तूफान आता है तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन के पत्ते होते हैं या फिर डस्ट होते हैं तो उड़ने लगती है और हमारे आँख में आ जाती है। ठीक है, आँख में आ जाती है। तो ये बता रहे हैं आँख में आ जाती है तो चढ़ती और गढ़ती आती है। कौन? बारिश। नाव तेरा मुझको हर्षो, मतलब नाव तेरा मुझको हर्षो भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा क्या कह रहा है, नाव तेरा मुझको हर्षा मतलब मेरी नाव बनाओ और उसको चलाओ भैया मेरे जल्दी। और फिर वही बात कि भैया मेरे जल्दी आइए। क्या कहते मेरा क्या बस का, मतलब क्या ये क्या बोल रहे हो, मेरा क्या बस का? क्यों? तब फिर ये किसके बस का? तो अगर ये वो भैया है वो इससे अब काम से अपना मुंह मोड़ रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं ये सब मेरे बस के नहीं है। तो बच्चा पूछ रहे हैं ठीक है तो बताओ किसके बस का है? खोट सभी के बस आलस का, मतलब दिक्कत है तो सबकी सिर्फ आलस की है। आलस छोड़ो सब कर पाओ, मतलब एक बार आलस छोड़ दोगे सब कर पाओगे। भैया मेरे जल्दी आओ, मतलब भैया मेरे बाजार से जल्दी आओ। ठीक है, तो इस पोएम को लिखा है हरीश कृष्ण दास जी ने। क्या नाम है? हरीश कृष्ण जी दास गुप्त जी ने। ठीक है, टाइटल का नाम पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा, हरी कृष्ण दास गुप्ता। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पोएम देख लेते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वो देखो पानी आया है, गिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगी, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम
तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी कुल, हल्की मेरी नहीं डिटेलो, पैसे नैने तुम है रोलो, फिर बाजार लपक तुम आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, छप छप कर कूड़े से आती बूंदो, लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती 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 गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते ये मेरे बस का नहीं, क्यों तब फिर किसके बस का, कोट सभी की आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, इस पोएम को लिखा है हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, क्योंकि चैप्टर नहीं पोएम हमने कर लिया। तो पहला है कविता से, तो देखते हैं कविता से में क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिए गए। पहला क्या लिखा है, क्या कहते मेरे बस का क्या, इसमें बताया जा रहा है मतलब भैया अपने काम से मुंह मोड़ रहे थे, क्या कहते मेरे बस का क्या, बच्चा बता रहा है ना कि भैया कह रहे हैं मेरे बस का क्या, तो क क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ठीक है, क्या है को क्वेश्चन, क्वानी का क्वेश्चन क्या है, भैया ने कहा बहाना किया, भैया ने क्या बहाना किया क्यों। देखिए आपने अगर पढ़ा है चैप्टर तो अभी पोएम तो अभी तो मैंने इसी वीडियो में पढ़ा है, तो बताना है आपको कि भैया ने क्या बहाना किया। तो इसका सभी लोग उत्तर सोच लो, जल्दी से सोचो, आपके पास टाइम है, सोचो वीडियो पॉज कर आराम से सोच लो। अभी मैं 5 से 10 सेकंड का टाइम दे रहा, चलो बताओ। योर टाइम स्टार्टेड नाउ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए सभी ने आंसर सोच लिया होगा। इसका उत्तर मैं बता देता, इसका उत्तर होगा भैया ने बहाना बनाया कि वह नाव बनाना मेरी बस की काम नहीं। भैया ने क्या कहा था बहाना बनाते हुए कि जो नाव बनाना काम है वो मेरी बस की बात नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आता है। इसका कारण क्या था, क्योंकि भैया को बाजार जाना पड़ता और बाजार से फिर कागज़ लानी पड़ती, तो इस चीज़ में भैया को आलस आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती। ठीक है, ये बताया गया था बूंदो लहरों बढ़ती बढ़ती। तो क्वेश्चन नंबर ख पूछ रहा है, कौन बूंदों लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। मतलब आपको बताना है कि कौन बूंदों से लड़ते हुए आगे बढ़ी। तो इसका उत्तर लिखोगे कागज की नाव बूंदों लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि जो कागज की नाव होती है वही तो बूंदों से आगे बढ़ती है ना। ठीक है, लड़ते बढ़ते, क्योंकि बारिश हो रही होती है और कागज की नाव चल रही होती है ना। नेक्स्ट है, गुल्लक भरी अपनी खोलो कि किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका लिखोगे भैया की गुल्लक भारी है, क्योंकि भैया बड़े हैं इसलिए भैया की गुल्लक भारी है, तथा बच्चे की गुल्लक हल्की है, क्योंकि वो अभी बच्चा है तो इसीलिए बच्चे की गुल्लक हल्की है। नेक्स्ट नाव की कहानी देखते हैं। एक बार फिर से कविता पढ़ो, आपको एक बार फिर से कविता पढ़नी है। इस कविता में एक नाव के बनने के पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मतलब इस पोयम में एक बोट की मतलब छोटी सी जो पेपर की बोट होती है उसकी कहानी बताई गई है। ठीक है, कहानी छिपी हुई है। मान लो तुम ही वह नाव है, आपको मान लेना है कि आप ही वह नाव है। ठीक है, वो जो नाव है वो आप है। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। ठीक है, अब आपको अपनी कहानी सुनाना शुरुआत हम कर देते हैं, ये लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं एक नाव हूँ, इंट्रोडक्शन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, क्या है, मैं एक नाव हूँ, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। ठीक है, मुझे एक लड़के ने बनाया। ठीक है, उसका नाम तो तुम्हें नहीं पता, पर के अब आगे लिखना है। ठीक है, पर के आगे में हम लोग लिखते हैं, पर वो मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया, मैं पानी की लहरों से
पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खंबे के पास जाकर रुक गई। ठीक है, तो एक कहानी छोटी सी आपको खुद ही से गढ़नी थी। ठीक है, आपको खुद ही से एक कहानी इमेजिनेशन सोच के बतानी थी इस पोयम के अलावा, तो वो अभी हमने कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे इस लाइन में आपको भरना था। ठीक है, आहा बारिश लिखना है। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसके नीचे जगह में लिखो। मतलब आपने ये पहली बार तो नहीं है जो आपने सुना है बारिश के बारे में, इससे पहले भी आपने सुना होगा। तो चलिए आपको बताना है, ठीक है, कि आपने क्या सुना था। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। वर्षा आई वर्षा आई, मैं अपना बता रहा। वर्षा आई वर्षा आई, वर्षा आई वर्षा आई, रिमझिम वर्षा आई। ठीक है, घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नग पर छाए, मोर नाचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए, नए बिजली लगे चमकने, नभ बिजली लगे चमकने, सौंधी धरती लगे महकने, रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल से लहरों पर बहने, धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। ठीक है, ये मैंने खुद से छोटी सी बनाई थी, बनाई नहीं थी, मैंने पढ़ा था पहले। ठीक है, चलिए अब आगे पेज पे चलते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आई होंगी, उनके बारे में बताओ और उनका चित्र बनाओ। ठीक है, जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चित्रें आपके दिमाग में आएंगे। तो पहले आपको बताना है क्या क्या है आई थी वो चित्र, और फिर उनका ड्राइंग बनाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे उत्तर। इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज की नाव, मतलब इस कहानी को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे मन में कागज की नाव आई, बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चिताते थे। ठीक है, बरसात के दिन याद आ रहे थे और बचपन में खेल कूद जब हम लोग करते थे तब के दिन याद आ रहे थे। तो आप लोग तो अभी बच्चे हो, आप लोग खेलते हो, है ना। और अभी बारिश टाइम तो समर है, पर अभी बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको अपने मन से ड्राइंग बनानी है। नेक्स्ट है सचमुच देखते हैं। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। आपको भी सचमुच का इस्तेमाल करना है और 2 वाक्य बनाने। तो क्वेश्चन नंबर मतलब 1 वाक्य बनाओ, सचमुच बादल घिर आए हैं, और नेक्स्ट बनाना है सचमुच पानी जमकर बरसा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 समुंदर देखते हैं। 7 समुंदर में क्या बताया जा रहा है। समुद्र घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इनको लिखते हैं। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिससे बादल पानी भर लाए। बताइए कि ऐसे 7 समुद्र जिससे बादल पानी भर लाए। तो इस पहला लिखोगे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये कुछ जगह है। ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र में पानी लाते हैं? क्या सचमुच में जो बारिश का पानी होता है वो समुद्र में आता है? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करो और पता करो। जो बादल हैं वो इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करिए। तुम इस काम में बड़े की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। आपको इस काम में बड़ों की या फिर किताब की मदद भी आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर करते हैं।
हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र में पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर, मतलब जो सूरज की गर्मी होती है उससे जो समुद्र का पानी होता है वो भाप बनकर आकाश में चला जाता है, और फिर जब वही ऐसे चला जाता 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 ऐसे ये प्रोसेस होते होते एक बहुत शक्तिशाली काली कलर की बादल बना लेता है, और वही बूंदे फिर वही रूप लेकर खतरनाक सा धरती पर आती हैं बरसते हुए। नेक्स्ट है तरह तरह की नावें देखते हैं। तरह तरह की नावे में क्या कहा जा रहा है, तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो। मतलब आपको पता है आप कागज से बहुत अलग अलग तरीके के, मतलब बहुत डिफरेंट तरह के नाव बना सकते हैं। बनाकर कक्षा में आपको बनाना और कक्षा में दिखाना है। उनमें से किसी एक के बारे में लिखो, बताओ कि तुमने वो कैसे बनाए। ठीक है, और जितने भी आप बनाए 2, 4, ठीक है 6, जितना भी बनाए नो मैटर, बस बना दीजिएगा। ठीक है, पर कम से कम 2 से ज़्यादा बनाएगा, 2 या फिर 4। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि आपने उसको कैसे कैसे बनाया। तो मैं इसका आंसर लिखूँगा, कागज़ की नाव बनाकर विद्यार्थी अपनी कक्षा में दिखाएं। तो ये आपको खुद से करना। चलिए आगे देखते हैं। आई बरसात। क्वेश्चन नंबर का है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियां से पानी की बौछार आ जाती है। मतलब ज़्यादातर बारिश के दिनों में घर के दरवाजे होते हैं, उसके बाद जो खिड़कियां होती हैं उससे बहुत ज़्यादा पानी आता है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो छत्ता होता है ऊपर जो होती है वहाँ से भी पानी टपकने लगता है। सीलन भी आ जाती है। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुम्हारा घर में क्या क्या किया जाता है, और ऐसी जब स्थिति आ जाए तो उससे निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या होता है। तो इसका मैं उत्तर लिखूँगा, जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। ठीक है, बंद कर लेते हैं हम लोग। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा देते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक बिछा देते हैं हम लोग, वहाँ पर जाता है। बाद में टपकने वाला या सीलन वाला जगह की मरम्मत कराई जाती है, और बाद में जहाँ पे से टपकता है फिर जहाँ से सीलन आती है उस जगह की क्या होती है, रिपेयर कर दिया जाता है, ठुकवा दिया जाता है। नेक्स्ट है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। मतलब बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में गली या फिर आप किसी सड़क पर देखो तो पानी भर जाता है। तुम्हारा मोहल्ले और घर के आस पास बारिश आने पर क्या कहते हो, बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां से पानी भर जाता है। ठीक है, थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है, भरता है तो पानी थोड़ी देर बाद सीवर से निकल भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। ठीक है, बनाना, किसी चीज़ को भी हम लोग बनाते हैं तो वो किसी काम को डिस्क्राइब करता है, वो शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, मतलब जो शब्द काम के लिए यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारे क्रिया या काम वाले शब्द हैं, उन्हें छाटो और नीचे लिखो। बहुत सारे वर्ड हैं, इनको छाट के और नीचे लिखोगे। आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, घरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना और हर्षाना। नेक्स्ट है, तुमने जो क्रियाएं छाटी, आपने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उसको आगे पीछे करना है। 1, 2, 3 आदि लिखकर उसको कर्म में लगाइएगा। तो पहले लिखोगे अड़ना, दूसरा लिखोगे आना, तीसरा लिखोगे खोलना, चौथा लिखोगे गढ़ना, पांचवा लिखोगे घिरना और छठा लिखोगे चलाना। ठीक है, सातवां लिखोगे छाना, आठवां लिखोगे टटोलना, नौवां लिखोगे घरना, 10वां लिखोगे पढ़ना, 11वां लिखोगे बढ़ना, 12वां लिखोगे भरना, 13वां लिखोगे लड़ना, 14वां लिखोगे लहराना और 15वां लिखोगे लाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर नहीं था, एक छोटी सी प्यारी सी पोयम थी जिसका नाम क्या था, देखो आपको दिखाता मैं, नाव बनाओ। तो इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 100
100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें और भी सब्सक्राइबर्स गेन करना है, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।